उस वक्त जम्मू कश्मीर जल रहा था, लेकिन उस वक्त जब हमने सरकार, फारूक अब्दुल्ला साहब ने सरकार संभाली, हमारे कम से कम 24,000 जो है वर्कर वो शहीद किए गए। वो फारूक अब्दुल्ला साहब को जाता है जो 96 में एक आग में कूदे। उस वक्त तो गवर्नर रोल था 90 से लेके 96 तक, उस वक्त क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? बीजेपी की सरकार, वाजपेयी साहब तब वजीर आजम थे और यहाँ पे गवर्नर साहब जगमोहन उन्हीं के बेचे हुए गवर्नर थे, उस वक्त क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? आज हम हाईलाइट करते हैं कि टूरिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये टूरिज्म पहले भी हुआ है। उमर साहब की सरकार में भी टूरिस्ट यहाँ पे आए और बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। 2009 से 14 तक हम हर जगह चले जाते थे और आज भी लोग हर गाँव में जा सकते हैं। 2009 से 14 तक भी यहाँ हालात बेहतर थे, काफ़ी मिलिटेंसी ख़त्म हुई थी। इलेक्शन कराना तो हमारा काम नहीं है, वो तो पहले तो हम समझते थे कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन करना, लेकिन अब तो वो इलेक्शन कमीशन का भी काम नहीं रहा है। अब खुद डिसाइड करते हैं, जो सरकार इस वक्त है वही फैसला करते हैं कि इलेक्शन कब होना है, कब नहीं होना है। इसलिए लोगों को जो मुश्किलात हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पूरे, तो लोग एक्सपेक्ट करते थे कि यहाँ पे अवामी गवर्नमेंट होना चाहिए, अवामी सरकार होनी चाहिए, ताकि लोगों के मसले मसाइल हल हो सकें और वो अपने नुमाइंदों के पास पहुँच के अपने काम जो है वो करा सके। लेकिन इस गवर्नमेंट का तो मूड नहीं बनता है, क्योंकि इनको पता है कि अगर इलेक्शन होगा तो लोग इनको अपने वोट से जवाब दे के वो सब चीज़ें जो उन्होंने तबाही बर्बादी कश्मीर में की हैं उसका जवाब देंगे। इसलिए ये इलेक्शन बोलते हैं कि करेंगे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है इलेक्शन करने की। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो काम करते हैं पिछले 10 साल से। यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, पॉलिटिकल सरकार नहीं है, ताकि जिसको लोग चुनें, लोग वोट दें और लोग अपने वोट से अपने हक में फ़ैसला करा सके। वो तो 10 साल से यही चल रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। अब तो हम उस पर उनकी मर्ज़ी है। हम तो जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछली बार कहा है कि हम थोड़ी भीख मांगेंगे इलेक्शन के लिए, वो तो उनका काम है, करे ना करे, लेकिन हमारा काम है लोगों के पास जाना, लोगों के मसाइल उजागर करना, लोगों से मिलना, लोगों के साथ कांटेक्ट रखना। और जो सरकार की नाकामियाँ हैं हर लेवल पे, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे ये ड्रग का इशू हो, चाहे और भी जो है सिचुएशन यहाँ कश्मीर, बिजली का इशू हो, राशन का इशू हो, पानी का इशू हो, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हद तक जो है सरकार इसमें नाकाम हो रही है। आप देखिए बिजली का इतना बुरा हाल है, श्रीनगर सिटी की बात हो या कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात हो, हमारे इलाके में रात को बिजली आ जाती है, सुबह जब लोगों को ज़रूरत है उसके बाद गायब हो जाती है। तो इस लेवल पे सरकार को पता है कि लोग हमें इन ज़ातियों का जवाब देंगे, तो इसलिए वो इलेक्शन करने से डर रहे हैं। भाजपा ये भी कह रही है कि नहीं, देखिए पहले क्यों नहीं पॉसिबल थी, वही हम लोग सरकार चलाते। दिल्ली में तो एनसी की सरकार तो कभी नहीं थी, वहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब तो कभी वज़ीर आज़म नहीं थे। वज़ीर आज़म वही लोग पहले भी थे, आज भी वही हैं। अगर वो चाहते तो पहले भी कंट्रोल कर लेते, लेकिन जो मिलिटेंसी का ग्राफ था वो उमर अब्दुल्ला साहब की जब सरकार थी 2009 में, मुझे बताइए किस जगह हम नहीं गए, टूरिस्ट नहीं आए, इतने ज़्यादा टूरिस्ट आए 2009 से लेके, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, 2009 से लेके 2014 तक जो कश्मीर की डेवलपमेंट हुई, जो टूरिज़्म इतना बड़ा यहाँ पे, और मिलिटेंसी जो थी उसको हमने यहाँ पे टैकल किया, हमने उस सिचुएशन को ठीक किया यहाँ पे। वो क्रेडिट अगर किसी को जाता है वो फारूक अब्दुल्ला साहब को जाता है जो 96 में एक आग में कूदे। उस वक्त तो गवर्नर रोल था 90 से लेके 96 तक, उस वक्त क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? यही बीजेपी की सरकार, वाजपेयी साहब तब वजीर आजम थे और यहाँ पे गवर्नर साहब जगमोहन उन्हीं के बेचे हुए गवर्नर थे, उस वक्त क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? उस वक्त जम्मू कश्मीर जल रहा था, लेकिन उस वक्त जब हमने सरकार, फारूक अब्दुल्ला साहब ने सरकार संभाली, हमारे कम से कम 24,000 जो है वर्कर वो शहीद किए गए। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन है और ये कहने की बात नहीं है कि आज हम हाईलाइट करते हैं कि टूरिज़्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये टूरिज़्म पहले भी हुआ है। उमर साहब की सरकार में भी टूरिस्ट यहाँ पे आए और बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, और अच्छी बात है। अगर मिलिटेंसी ख़त्म हो तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नाखुश होगा। जहाँ तक जाने की बात है, 2009 से 14 तक हम हर जगह चले जाते थे और आज भी लोग हर गाँव में जा सकते हैं। 2009 से 14 तक भी यहाँ हालात बेहतर थे, काफ़ी मिलिटेंसी ख़त्म हुई थी।